हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज इस सुबह के वक्त में समय में और आपके साथ मिलकर इस वीडियो के द्वारा और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास यही है कि आप सब सचमुच में परमेश्वर में खुश हैं। इस परिस्थितियों के बीच में भी, लॉकडाउन के बीच में भी आप प्रभु के उपस्थिति को और एंजॉय कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर से मैं तुमसे कहता हूं, पौलुस ने कहा था कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। आप प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु की महिमा करें। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं। और जब मैं आपको सिखाता हूं, मैं भी साथ साथ सीखता हूं। ये समझ कर ही मैं सिखाता हूं। पवित्र आत्मा आपको भी सिखाते हैं, हमें भी सिखाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अब जहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का मनन के विषय ये कि व्हाट शुड वी सीक, हमें क्या खोजना है और खोजना चाहिए। व्हाट शुड वी सीक और व्हाट वी शुड सीक, ये है हमें क्या खोजना चाहिए। तो ये चीजें आज क्या है कि मैं बताना चाहता हूं। कुछ बातें बाइबल में हैं, उस बातों को क्या करना है हमें ना अध्ययन करेंगे। और कुछ 5 चीजें मैं बताना चाहता हूं, हमें क्या क्या खोजना चाहिए। ये चीज को थोड़ा ध्यान से और ध्यानपूर्वक उसको सुनकर और इसको पर अमल करें और इसको ग्रहण करें और उसी के अनुसार आप चलें। प्रभु आपको आशीष देंगे। नंबर 1, पहला यशायाह नबी की किताब और 55 उसका 6वां वचन और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। 1 मिनट। फर्स्ट चीज हमें सीखने का ये सबसे बड़ी बात है कि सीक द लॉर्ड, और परमेश्वर को खोजो। सीक द लॉर्ड, प्रभु को खोजो। और इस 6वां वचन में लिखा हुआ है यशायाह नबी के 55:6 में, जब जब यहोवा मिल सकते हैं तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट हैं तब तक उसे पुकारो। आज अनुग्रह का समय है। इट्स अ ग्रेस समर पीरियड नाउ। इस समय परमेश्वर के वचन सब जगह पर मिल रहा है। परमेश्वर खुद स्वयं अपने वचन के रूप में हर घर में जाकर बैठे हुए हैं। और उस परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप में से दिखाई देता है। और जब हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं। इसलिए जब जब वो यहोवा परमेश्वर हमको मिल सकता है, यीशु ने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहता हूं। इस मतलब संग रहने वाला परमेश्वर को हमको खोजना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है। और साथ साथ ये भी कहा था कि भजन संहिता 16 में और दाऊद राजा ने कहा था कि मैं पर निरंतर परमेश्वर को मेरे सम्मुख में रखता हूं, वो मेरे दाहिने ओर है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। I have set the Lord before me always, because he is at my right hand, so I shall not be moved. What a wonderful word this is. What a wonderful word this is. कितना एक अद्भुत वचन है। इसलिए परमेश्वर को हमको खोजना जरूरी है। भजन संगीता में कई वचन हैं, मैं बता सकता हूं। परमेश्वर के नाम सुबह सुबह जाकर परमेश्वर के खोजना है और भोर के समय खोजना है। भजन संगीता 5, भजन संगीता 63, भजन संगीता 119। आप इसमें पढ़कर देखेंगे तो न भोर के समय तेरी वाणी सुनाई देती है। भोर के समय मैं आकर तुम्हारे सामने बाट जोता हूं। और परमेश्वर के नाम निगारने का प्रभु को खोजने से आप मेरे सामने दिखाई देते हैं, भजनकार कहता है। इसलिए परमेश्वर को खोजे। 7वां वचन में क्या लिखा है?
दुष्ट अपनी चाल चलन दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और परमेश्वर की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो उस पर दया करेगा। परमेश्वर को खोज कर परम दुष्ट अगर अपने चाल को छोड़कर उसमें मन फिराकर परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर भी क्या करेगा, उसके ऊपर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया करने वाले प्रभु हैं और वो हमारे परमेश्वर के ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्या करता है, क्षमा करेगा। प्रभु को खोज कर प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु जी मैं आपके पास आया हूं और मैं आज से आपको देखना चाहता हूं, अगर कहेंगे तो परमेश्वर को जो खोजता है, बाइबल में लिखा जो मुझे ढूंढता है वो पाता है। Those who seek me early in the morning, they shall find me। जो भोर के समय उठकर यत्न से तड़के उठकर जो खोजते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। सो खोजो। कितने लोग सुबह उठकर परमेश्वर को खोजते मालूम नहीं है। एक बच्चा अगर मां के बिना अगर रहेगा तो कितना चिल्लाएगा, कितना खोजेगा। वैसे ही क्या कहे, प्रभु के बिना कोई इंसान रहना मुश्किल है। अगर प्रतिदिन अगर उनको नहीं देख पाएंगे तो और उनको खोजेंगे नहीं तो इस संसार में जिस सारे चीजों को आप देख रहे हैं कि अगर जो खोजेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। मत्ती 6:33 में भी लिखा हुआ है ना, पहले प्रभु के राज्य को उनके धार्मिकता को खोजो तब सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे 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 आ जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। वो आपको खोज कर आएगा आपके पीछे। प्रभु को आप खोजिए, प्रभु सारे संसार की वस्तु आपके पीछे पीछे अगर आपको खोज कर आएगा, आप उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से मेरे प्रभु को खोजने की वजह से संसार की चीजें मुझे खोज कर आते हैं। जितने मेरे को आवश्यकता है वो मुझे खोज कर आते हैं। प्रभु को खोजो। नंबर 2 पढ़ेंगे, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। पहले मैंने क्या कहा था, परमेश्वर को खोजो। दूसरा, और परमेश्वर के दर्शन की खोज में रहो और खोजी बनो। परमेश्वर के चेहरे को, मुख को देखो। ये भजन संहिता 105:4 पढ़कर देखेंगे, आपको पता चलेगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, परमेश्वर उनकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। दर्शन वर्ड क्या है, मतलब आमने सामने देखना है। कई लोग तो सपने का दर्शन का अर्थ आज तक मालूम नहीं है, कई परमेश्वर के लोगों के लिए, कई सेवक लोग के मालूम नहीं है। मैं जितने परमेश्वर के लोगों को मैंने जैसे बात किया, क्या परमेश्वर ने आपसे क्या कैसे सेवकाई में आ गए, अब प्रभु यीशु कैसे आपने ग्रहण किया है, कहेंगे प्रभु ने मुझको दर्शन दिया। कैसे दर्शन दिया, मैं सो रहा था उस समय आकर प्रभु ने दर्शन दिया। और सो रहा था, सुना सपना आता, सपने को दर्शन कहते, दर्शन को सपना कहते। मालूम होना चाहिए दर्शन मतलब आमने सामने। परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दिया निर्गमन की किताब में, और गिनती की किताब में भी गवाही दिया, मैं अपने दास मूसा से ऐसे बात करता हूं आमने सामने, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, अपने मित्र से बात करता है, वैसे आमने सामने बात करता हूं। वो मेरा दर्शन की खोजी है। बोल देगा जहां पर वो मेरे दर्शन की खोज में रहता है हमेशा। प्रभु के आगे चेहरे को देखना, उनके दर्शन, जिनके मन शुद्ध है, मत्ती 5 में लिखा, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हाँ, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो भजन संहिता 119:9 में लिखा है, कैसे शुद्ध हो सकता है? मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में, अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, मेरे हृदय शुद्ध रह सके, बनकर रह सके। उसका कारण है कि यह भजन संहिता 119:11 में लिखा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना कि परमेश्वर के दर्शन की खोज में रहे, आपके मन शुद्ध हो जाए, प्रभु दर्शन देंगे।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको सेवकाई के बारे में बताएंगे, प्रभु आपको अपने पवित्रता के बारे में बताएंगे, प्रभु आपके साथ बैठकर क्या करेंगे, बातें करेंगे। आप अगर प्रभु के साथ जाकर बैठकर, प्रभु के सामने बैठकर प्रभु को अगर देखने के लिए चाहेंगे, तो अगर प्रभु तो आकर खुद दर्शन देंगे। लेकिन ऐसे समय आप बीमार पड़ गए, अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय पर प्रभु खुद आकर अपने आप को प्रकट करेंगे आपके सामने। आपका परमेश्वर का एक संबंध प्रभु की खोज में, उसके सामर्थ के खोज, मतलब उसके दर्शन के खोज, लगातार उनके दर्शन के खोज में रहना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग इस चीज को समझते नहीं है। प्रतिदिन उठने के बाद परमेश्वर को खोजने की जगह पर, उनको देखने की जगह पर टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर को खोजने की जगह पर इधर उधर की जाकर लोगों से फोन और ये सारी चीजें क्या है, दुनिया के मोबाइल, हर चीज को खोज में रहते हैं, उसको खोजी बनकर रहते हैं। आज परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु जब तक मिल सकते हैं उनके खोजते रहना है। एक समय आएगा प्रभु नहीं मिल पाएंगे, ये कलीसिया उठा ली जाएगी सारा। उस समय उन्हें मसीह विरोधी आएगा, 7 दिन का क्लेश का समय होगा। उस समय क्या करेंगे? यीशु मुझे बातें करे, उधर नहीं है, यीशु नहीं है। यीशु के लोग भी चले गए थे, आप छोड़े गए हैं। मेरे प्रियो, आज संसार की चीजों में इतना मन लगाकर, परमेश्वर के दिल को दुखाकर आप जी रहे हो। प्रभु यीशु क्या आपके लिए कुछ कर नहीं सकता है? प्रभु यीशु आपसे बात नहीं कर सकते हैं? प्रभु यीशु आपको अपने दर्शन दिखा नहीं सकते हैं? प्रभु दिखा सकते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमें दिखाई दिया। अगर प्रभु नहीं हो तो मैं जहां पर इतने साल तक रहना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे मिनिस्ट्री में, मिशनरी जर्नी में, यात्रा में मेरे प्रभु है, इसलिए मैं हूं। और नहीं तो कोई जगह पर मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है जगह पर जीने के लिए। मेरा प्रभु है, इसलिए मैं हूं। मेरा प्रभु नहीं तो मैं भी नहीं हूं। बस मेरे प्रभु के बिना मेरे लिए कोई सेवा नहीं चाहिए। यही मेरा निर्णय है। तीसरी बातें देखेंगे, उसी में 105:4 में लिखा हुआ है। आप क्या करें? उसमें लिखा है कि यू सीक हिज प्रेजेंस, उनके सामर्थ की खोज में रहो। उसे भजन संहिता 105:4 में लिखा हुआ, पढ़िए। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हाँ, यहोवा परमेश्वर और उसके सामर्थ को खोजो। सामर्थ मतलब उपस्थिति है, बल है। परमेश्वर के सामर्थ आज भी संसार में दिखाई देता है। जहां जाकर हम लोग ने बीमार लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां परमेश्वर के सामर्थ उपस्थित हो जाता दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति को हमें हमेशा महसूस करना जरूरी है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग और इकट्ठे होंगे, वहां मैं भी हाजिर होगा। मत्ती 18वां अध्याय में 20वां वचन में लिखा हुआ है। जब हम 2 लोग इकट्ठे होकर, 3 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, उस समय प्रभु आ गया तो हमारे बल और मिल जाएगा, सामर्थ्य मिल जाएगा। इसका अर्थ यही है, प्रभु के उपस्थिति, प्रभु के सामर्थ्य की खोज में रहना है। हमारे सामर्थ्य बल कौन है? प्रभु यीशु है। हमारा बल कौन है? प्रभु परमेश्वर है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, आपके घर पे अच्छे काम, बुरा कोई भी काम होना हो, परमेश्वर के खोज में, पर सामर्थ्य की खोज में आपको रहना जरूरी है। अगर नहीं है, आप अपने बल से करेंगे और कहीं जाकर गिरकर, हाथ पे टूटकर और चेहरे करके आएंगे, उसमें तो कोई ये नहीं है। आप प्रभु क्या कर कहेंगे? आपसे पहले प्रभु जाकर क्या करेगा? अपने सामर्थ्य प्रकट करेगा। पुराने नियम में इजराइल लोग को सीरिया के आर्मी ने घेर लिया है। एलीशा नबी के पास कह रहा है कि ऐसे कि सीरिया की आर्मी आकर घेर लिया है, चारों तरफ हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? आकर पूछ रहे थे। एलीशा ने कहा, कल इस समय तुम देखोगे ना, और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा ना। कैसे? दूसरे दिन जब आए, लोग आकर घेरे हुए थे। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप आंखें उठाकर देखो ना। जब आंखें उठाकर देख रहे थे,
परमेश्वर की आर्मी ने सेना उधर से बहुत बल के साथ उतर के आ रहे थे। उसी साउंड से उसको बादल की तरह बादल गरजने के शब्द लेकर और सारे जो विरोधी लोग हैं सीरिया का आर्मी टूट कर भाग गए, सारे सामान छोड़कर चले गए थे। मैं बताना चाहता हूं, याद रखना कि परमेश्वर विरोधियों को ना गिराने के लिए अपने सामर्थ्य को प्रयोग करा है। इस जगह पर इजराइल लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अपने विरोध दुश्मन लोग उनके ऊपर हावी हो रहे थे, लेकिन केवल ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर अपने कार्य को सामर्थ्य को दिखाया। परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज में रहो। आप जो कोई करेंगे, कुछ भी करने के लिए कोशिश करेंगे, परमेश्वर आगे आगे चलकर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। इसलिए भजन संगीता में लिखा है, जिसने लाल समुद्र को दो बार किया और उनको धन्य कहो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज में, आप अपने बल से जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य साथ जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का क्या है कि खोज में रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं उस सामर्थ्य से मैं सेवा कर सकूं, उस सामर्थ्य से बाइबल पढ़ सकूं, उस सामर्थ्य से अद्भुत बातों को समझ सकूं, उस सामर्थ्य से परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकूं। यही आपको पूछना है, परमेश्वर से मांगना है। यीशु को ग्रहण करने के बाद एक साल के अंदर मैं ऐसे नॉर्मल इंसान तरह ही चलता रहता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे पास नहीं था। मैं मजाक करता था लोगों को। जब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक से अन्य भाषा से बातें करते थे, मैं हंसता था। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मुझे चेतावनी दिया, कोई भी पाप इस संसार में क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध, मेरे सामर्थ्य के विरोध कोई भी बोलता है, उसको वो इधर भी उधर भी क्षमा नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैं माफी मांगा प्रभु के सामने। एक दिन मैं जाकर अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी ये सामर्थ्य के बिना मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कुछ के बाद थक जाता हूं। प्रभु जी बाइबल को पढ़ना चाहता हूं, उसको समझ नहीं पाता हूं। प्रभु जी मैं सब कुछ आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बातों को अपने पास रखा। और एक दिन जो प्रार्थना कर रहा था, उसी दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या भरा था। उसका कारण मालूम है क्या? मैं प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की खोज में रहने की वजह से। आप भी ऐसे रहेंगे, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ना आप जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, उतरेगा, सारा धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में निरुत्तर करेगा, लिखा है। हम जो गलती करते हैं, परमेश्वर को बताएगा ये गलत है। परमेश्वर हमें कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम नहीं कर सकते हैं कोई चीज छोड़ने, तो परमेश्वर में मदद कर हमारे ऊपर दया करने को से उठाकर रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़िए, सीक द पीस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की शांति की खोज में रहो। और भजन संगीता 34 और 14 पढ़ेंगे। Psalm 34:14, बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आप देखिए, सीक द पीस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की शांति की खोज में रहो। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बातें हैं। आप देखिए, हमें भलाई बुराई को छोड़ना, भलाई करने वाले कोई भी हो, बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा और मेल को ढूंढना पड़ेगा। कितनी बार हमने दिल को तोड़कर, लोग के दिल को तोड़कर, हम नहीं समझते उनका दिल टूटा हुआ है, उनका आंसू बहा रहा, उनके बारे में बुराई किया है हमने। बड़े बड़े लोग, परमेश्वर के सेवक लोग नहीं समझते हैं, अच्छे विश्वास से आदर के योग्य से नहीं समझते हैं, कलीसिया के एल्डर्स ना प्राचीन लोग उनको भी नहीं समझते हैं। अपने मुंह से आसान तरीके से क्या करते हैं, बुराई कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको हमेशा याद रखता है, याद रखकर समय पर क्या करता है, उसको प्रतिफल देता है। ऐसे गलतियां कभी ना करें, बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी सेवा करने वाले एक सेवक मूसा
मूसा की ना बहन, बड़ी बहन और भाई दोनों उनसे बड़े थे, वो भी सेवा करते थे। परमेश्वर ने आराधना को लीड करने के लिए मरियम को चुना था। मूसा की जगह पर खड़े होकर उनके ऐसा स्पोक्स पर्सन, उनके वचन को निकालकर बताने के लिए परमेश्वर ने मूसा की जगह पर बराबर इस्तेमाल किया था। वही लोग ने अपने दास को क्या है, मूसा को छोड़ा नहीं, बुराई किया था। लेकिन परमेश्वर ने, मूसा तो सुना नहीं सुना मालूम नहीं है, परमेश्वर सुनकर तुरंत क्या उनको सजा दिया, कोड़ी हो गई थी। हमें बुराई को छोड़कर भलाई करना और किसी के बारे में अच्छी बात होगी उनसे बातें करें। अगर किसी के जो हमें कुछ भी आपका उनका दिल टूटा हो, अगर किसके दिल को आपने तोड़ दिया हो, मेल मिलाप नहीं हो, आप परमेश्वर के सामने माफी मांगकर, वो जिनके विरोध आपने किया था उनके जाकर माफी मांगे। झूठे माफी नहीं है, सच्चे दिल से माफी मांगे। मैंने कितने लोगों के साथ यीशु का ग्रहण करने के बाद कितने लोगों को दिल तोड़ दिया था। ग्रहण करने से पहले मैंने क्या था, कई लोगों के पास जाकर खुद माफी मांगा। जो गलती मैंने किया नहीं उसके लिए भी माफी मांगा, जो किया तो मैंने माफी मांगा। सबके साथ मेल मिलाप, किसी को नीचा ना समझे, किसी को एकदम ना कहें। आप कर दया कर सकते हैं, आप दया कर, प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। और क्या कर, मेल को ढूंढो और उसी को पीछा कर शांति के साथ रहे। हम दिल तोड़कर आकर हम जाकर आराधना करेंगे, प्रभु जी हालेलुया 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 सही ना कहते, प्रभु जी मैं हालेलुया हालेलुया कहकर आपको आराधना करता हूं, क्योंकि मैं उसका दिल का अभी भी तोड़कर आया हूं ना, इसलिए मेरे प्रार्थना को, मेरे स्तुति को ग्रहण कर, प्रभु जी हालेलुया। ऐसे कहेंगे तो प्रभु सुनेंगे। किसी के साथ आपको, आप किसी कोई है ना, अभी मेल मिलाप नहीं तो मेल मिलाप क्या करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला प्रभु है। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन में लिखा हुआ है, वो शांति का राजकुमार है। यीशु आने के संसार में एक आने का कारण यही है कि पिता से हम अलग हो गए थे, अब हमको अपने प्राण देने के द्वारा, क्रूस पर जाकर मरने के द्वारा हमें पिता के साथ उनका दोनों के बीच गहरा ये ना एक गैप था, उसको तोड़कर और दोनों को मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते हैं। जो मेल मिलाप नहीं कर सकते, शांति के मेल मिलाप नहीं करते हैं, वो स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। आखिरी बातें मैं बताऊंगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो भी। और भजन यशायाह नबी की किताब 34:16, आई वांट टू टेल यू, सीक गॉड्स वर्ड एंड रीड इट। परमेश्वर के वचन की खोज में रहो, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। परमेश्वर की पुस्तक, परमेश्वर के जो पुस्तक बाइबल को ढूंढ कर पढ़ो। लेकिन कैसे पढ़ना है? ढूंढना है। अपने घर पे जाकर क्या है, जो 6 महीने जो पहले रखा था बाइबल, अभी ढूंढे। जो 3 महीने के पहले रखा था उसको ढूंढ खोज निकाले। कई दिन से पढ़ा नहीं है, धूल मिट्टी पड़ा हुआ, उसको निकालें। जिस दिन बाइबल खरीदा था उसको नए तरीके से क्या है, बहुत अच्छी तरह से अपने रखा है, उसको खोज के निकालें। एक ब्रदर आके कह रहे, एक सिस्टर कह रहे थे कि मैं घर, एक पास्टर घर पे गए हुए थे उनसे विजिट करने के लिए। सिस्टर बहन बाइबल निकालिए ना। बाइबल उन्होंने नया बाइबल लाकर पास्टर को दिया। जब लाने के समय क्या थे कि फू 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 करके उन्होंने, पास्टर यू लीजिए। पास्टर ने, ये क्या सिस्टर, ये सब पास्टर ये नया बाइबल है, जिस दिन खरीदा तो मैंने, मालूम है किसी को छूने नहीं दिया, मैं भी नहीं छू रहा था, उसकी जगह पर संभाल कर रखा था। जब पास्टर आएंगे उस समय निकालेंगे आपको पढ़ने के लिए। मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल इसलिए खरीदा जाता है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रतिदिन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। हाँ, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, बिना पूरा हुआ नहीं रहेगी। परमेश्वर के वचन जो लिखा है, यीशु क्या जरूर पूरी होगी, पूरा होगी। नंबर 1, उद्धार आज भी सारे लोग के लिए मिल रही है। यीशु ने बोला मैं वापस आऊंगा, प्रभु यीशु वो जरूर वापस आएंगे। यीशु आने से पहले सारे संभव होगा, युद्ध होगा और ये महामारी आएंगे, ये अब आ रहे हैं।
पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा। आज भी लोग पा रहे हैं, हर चीज परमेश्वर के वचन पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कोई बिना जोड़ा हाँ। न रहेगा। ये बिना जोड़ा मतलब क्या? पुराने नियम के लिखी हुई चीजों को नया नियम में पूरा किया जा रहा जोड़ा है। परमेश्वर के वचन अगर पुराने नियम में कह रहा, नए नियम को पूरा हो रहा है। फिर क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। वो अपने मुंह से मैंने आज्ञा दी है, उसी के मुंह से, वो आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। परमेश्वर जो कहता है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वो सारी चीज को परमेश्वर हमको लिख कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज को समझ ले। पर क्या तो ढूंढना है? परमेश्वर के पुस्तक को, वचन को ढूंढना है। कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं मालूम नहीं। एक दिन आएगा परमेश्वर के वचन आपके सामने खड़े होंगे। बाइबल में लिखा है, पुस्तक को खोला जाएगा स्वर्ग राज्य में। याद आ इसकी किताब, जीवन की किताब, जो इस पुस्तक का आज पढ़ रहा है परमेश्वर के वचन को, उस पुस्तक में उनका नाम लिखा जाएगा। इस पुस्तक को कोई अपमान करता है नहीं। कई बार क्या करते हैं कि लोग मोबाइल लेकर चलते रहते हैं चर्च में। मोबाइल लेकर चर्च में नहीं जाना है। मोबाइल लेकर मोबाइल में अंडरलाइन कर पाएंगे, मोबाइल को अध्ययन कर पाएंगे। उसी मोबाइल में गंदी चीज भी आती है। हमारे परमेश्वर के वचन पवित्र हैं, वो उसको अलग रखना है। उस बाइबल को लेकर पढ़ना का वचन को। मोबाइल कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल को खोलिए, पढ़िए, दोबारा लिखिए, और उसको क्या करना कि मार्क करके रखिए। बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र है, उसको सीने पे लगाकर प्रार्थना कीजिए, और उसको बार बार देखने से आशीष मिलेगा। मोबाइल रखकर स्टाइलिश काम करने की जरूरत नहीं है। मसीह लोग, क्रिश्चियंस, मेरे यंग बॉय एंड गर्ल्स, जवान बेटे बेटियां हैं, आप हर कभी इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास, सबके पास अपना बाइबल होना चाहिए। चर्च में भी आते कि बाइबल हाथ में लेकर आना चाहिए। मोबाइल को लाकर क्या करना, काम चलाने के लिए कभी कोशिश ना करना। कई जगह पर मैं देख रहा हूं, यूट्यूब में देख रहा हूं, फेसबुक में देख रहा हूं, कई लोग मोबाइल लेकर क्या करते हैं। कितना दुख लगता है। मेरे परमेश्वर के ना वचन इसी प्रकार अपमान किया जाता है, किया जाता है। कितना दुख लगता है। ऐसा नहीं है। यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ो, इनमें परमेश्वर आशीष की बातें मिलेंगी। इसलिए बाइबल में भजन संहिता 1, प्रकाशित वाक्य 1 और यहोशू की किताब 1, तीनों में किताब में लिखा हुआ है। इस परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसी के अनुसार जो लिखी हुई बातों को जानकर उसी के अनुसार चलता है, वो धन्य है। जो कुछ वो करेगा, वो पुरुष, वो स्त्री सफल हो जाएगा। आपके जीवन में कभी हारेंगे नहीं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही यीशु ने शैतान को जीता था। आप इस वचन के द्वारा ही क्या करेंगे, आप जी सकते हैं। मनुष्य ना केवल रोटी से जी सकता है, परंतु प्रत्येक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी के द्वारा जिएगा। आप परमेश्वर के वचन आपको खाना खिला सकता है, कपड़ा दे सकता है, चंगा कर सकता है। भजन संहिता 107 वचन 20 में लिखा हुआ, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। भजन संहिता 103 में लिखा, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तुम्हारे सिर पे करुणा और दया के मुकुट बांधता है। रोग पापों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। इतना वचन को लेकर कैसे वो अद्भुत खजानों को बिना देखकर आप रह पाते हैं। आज से निर्णय ले लें, बाइबल पढ़ना है मुझे। यीशु जल्दी आने वाले हैं। बाइबल जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। 3 महीने के अंदर बाइबल पढ़ के खत्म करने के लिए कोशिश करें। 1 साल के लिए नहीं चाहिए। जितना पढ़ सकते पढ़िए, जितना पढ़ सकते पढ़िए। 6 महीने के अंदर खत्म करिए। प्रभु आपके संग रहकर आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, वचन को सुनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आशीष आपके घर के अंदर आती जाएगी। प्रभु आपको आशीष दें। इस 5 बातों को परमेश्वर की खोज में रखो, परमेश्वर के दर्शन की खोज में रखो, परमेश्वर के उपस्थिति के सामर्थ्य की खोज में रखो, परमेश्वर के शांति की खोज में रखो, परमेश्वर के वचन की खोज में रखो। उसको ना छोड़ो, और
प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आप प्रभु जी मैं सौंपता हूँ। इस वचन के द्वारा लोगों से बातें करें। आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा ये बातें आपने कहा है। क्यों ये बातें कहा मुझे मालूम नहीं है। प्रत्येक प्रभु जी प्रतिदिन आप कुछ नई बातों को बताने के लिए चाहते हैं। प्रभु आपका आने का समय हो गया है। यही समय हम लोग प्रभु जी बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, आपका आराधना करने का, हर घर में आनंद की बात है प्रभु जी। इससे बढ़कर कोई प्रभु जी अनोखा समय आगे नहीं मिल सकता है। सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई बीमार की हालत में, कष्ट में हो, परेशानी में हो, प्रभु जी हमारे से प्रार्थना के लिए मांगा गो, यीशु के नाम में उनको प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए। उनके शरीर के अंदर आपके सामर्थ्य आ जाए। उनको प्रभु जी छुटकारा दीजिए। धन्यवाद। उनको छुटकारा में एक सुरक्षा मिल सके और उनके आशीषों को सुरक्षित रखिए प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दें। फिर हम मिलेंगे, आमीन।